राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी आज दिन है मंगलवार का और अभी जो है शाम के बज रहे हैं 4 और 4 बजे से फिर मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट की हूँ और यहाँ पे जो है घर का काम भी मेरा शुरू हो गया है 4 बजे से। तो आज जो है मेरा सुबह में मतलब जो है काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, जैसे बर्तन वगैरह धुलने का वो बिल्कुल भी मन नहीं था मेरा। कभी कभी ना बिल्कुल भी मन ही नहीं लगता किसी काम में, बस हम वही काम करते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसके बिना नहीं चलता है वो काम हम करते हैं। जैसे कि बनाना, खिलाना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बस यही हम काम करते हैं। बाकी एक्स्ट्रा जो भी काम हमारा होता है वो तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है करने का। तो आज ये मेरे साथ भी यही हुआ। मेरा सुबह में बर्तन धोने का बिल्कुल मन नहीं किया। जो मैं सुबह में बनाई थी वो बर्तन मैं धुली ही नहीं, अभी ऐसे ही सिंक में भरा पड़ा है। और सुबह में झाड़ू पोछा हो गया था। तो यहाँ पे अब मैं शाम की झाड़ू लगा रही हूँ। तो मैं दोनों टाइम झाड़ू लगाती हूँ, सुबह में भी लगाती हूँ और शाम को भी मैं झाड़ू लगाती हूँ। क्योंकि पूरा दिन जो है ना वो फिर घर गंदा हो जाता है और एक छोटा सा बच्चा है तो वो सामान इधर उधर करता रहता है, तो उसकी वजह से थोड़ा घर भी गंदा हो जाता है। और हम लोग में हमेशा से, मैं मतलब बचपन से ही देखी हूँ कि सुबह शाम दोनों टाइम हमारे यहाँ झाड़ू लगता है। सुबह में भी लगेगा और शाम को 4 बजे तक लग जाएगा, 4 बजे के बाद में नहीं लगता है। तो मैं भी वही करती हूँ जो मैं बचपन से देख रखी हूँ अपनी मम्मी का, तो वही सारी चीज़ें मैं अभी तक फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पे मतलब जो कपड़े हैं वो थोड़े सूख गए थे और थोड़े जो कपड़े हैं वो नहीं सूखे थे, क्योंकि धूप जो है ना वो बहुत तेज़ वाली नहीं निकल रही है, धूप छाँव वाली निकल रही है। कभी धूप हो रही है तो कभी छाँव हो रही है, कभी लग रहा है कि अभी कितना बारिश होगा, बट बारिश हो नहीं रहा है और उमस इतना ज़्यादा है कि क्या मैं बताऊँ। हर हर किसी के वहाँ होगा। तो गर्मी तो एकदम हालत ख़राब कर रखी है और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। तो जो सुबह का काम होता है वो आज मेरा नहीं हुआ था, जैसे गैस चूल्हा साफ़ करना, किचन साफ़ करना और बर्तन धोना। तो ये सारा काम मैं नहीं की हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे आलस आ रही थी। तो इसकी वजह से अभी मैं आज मतलब इस टाइम कर रही हूँ। और आज मुझे खाना भी जल्दी बना लेना है, 5:30 या 6 बजे तक मुझे खाना भी बना लेना है, क्योंकि आज मुझे जाना है मार्केट कुछ मतलब सब्ज़ी लेने के लिए, और भी बहुत कुछ सामान है जो घर के छोटे छोटे चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें लेने के लिए, और अपनी खुद की कुछ चीज़ें होती हैं जैसे क्लचर वगैरह हो गया, वो सारा मुझे लेना था। तो इसकी वजह से आज मैं जो है खाना बहुत जल्दी से बना लूँगी। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी मार्केट। तो यहाँ पे मंगल मार्केट लगता है मंगलवार को, तो वहाँ पे सब्जियाँ वगैरह ना बहुत ताज़ी ताज़ी मिलती हैं और सारी सब्जियाँ मिल जाती हैं इकट्ठे। तो एक हफ्ते का सब्जी हम इकट्ठे ही ले लेते हैं। तो इसी वजह से अभी मैं जाऊंगी और यहाँ पे भी मैं फटाफट से धो रही हूँ बर्तन। तो वैसे तो सब्जी वगैरह सब कुछ हस्बैंड ही लेके आते हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अब मैं भी लेने जाना सीखूँ, मैं बाहर जाऊँ, खुद से सब्जियाँ वगैरह जो भी घर की चीज़ें हैं वो मैं खुद से लूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी हस्बैंड 10 बजे आते हैं, कभी 8 बजे आते हैं, तो उनका कुछ फिक्स नहीं होता है, फिर वो रात में आते हैं तो फिर उनको दिक्कत होती है लेके आने के लिए। तो इसकी वजह से मैं सोच रही हूँ मैं खुद ही सीखूँ, मैं बाहर जाऊँ, मैं सब्जियाँ लूँ, ये सब सारे काम करूँ। अभी मैं ये सब करती नहीं हूँ, जाती नहीं हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ अब मैं संभालूँ, बाहर की भी। अंदर की जिम्मेदारी तो मैं संभाल ही रखी हूँ, बट बाहर वाली भी मैं सारा कुछ कर लूँ, क्योंकि मतलब इंसान ऑफिस जाए फिर, और जबकि क्या होता है ना कि टाइम भी फिक्स नहीं होता है कि किस टाइम आएंगे किस टाइम नहीं आएंगे। तो इसकी वजह से मतलब इंसान थोड़ा परेशान हो जाता है। तो इसीलिए मैं हस्बैंड से ही बात की हूँ कि ये सारे काम ना अब मैं ही करूँगी, आप छोड़ दीजिए। तो बोले ठीक है, आज से जाओ स्टार्ट करो। तो मतलब मैं लेती हूँ सब्जी, बट यहीं नीचे जब कभी ठेला वाला आता है तो ले लेती हूँ। मेरे घर के 2-4 घर छोड़ के वहाँ ठेला लगाता है तो वहाँ से मैं ले लेती हूँ। बट ऐसे मार्केट में जाके वहाँ से ये सारी चीज़ें मैं नहीं लेती हूँ अकेले। मतलब हस्बैंड के साथ जाती हूँ, लेती हूँ, बट अकेले मैं कभी नहीं जाती हूँ। और पहली बात कि क्या है ना, बच्चा भी मेरा अभी छोटा है, 3 साल का ही है, तो उसको लेके फिर ये सारे काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो
अभी मैं फटाफट से अपना सारा मैं काम कंप्लीट कर रही हूँ, जितना भी मुझे काम करना है। तो कुछ मतलब तैयारी में मतलब कुछ खाना मैं बना के जाऊँगी, कुछ आऊँगी उसके बाद ही बनाऊँगी। और ग्रोसरी का भी सामान आ रखा है, उसको भी मुझे आज रखना है। अगर टाइम मिलेगा तो रख दूँगी, और अगर टाइम नहीं मिलेगा तो मैं उसको कल फिर मैं स्टोर करूँगी। बट अगर टाइम थोड़ा सा भी मिल गया तो मैं रख दूँगी, क्योंकि कल पे कोई काम छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जहाँ तक हो सकता है उसको मैं काम को मैं ख़त्म करके ही फिर मानती हूँ। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा मेरे पास टाइम था, तो मैं देखी ना कि ये जो खिड़की है, मतलब ये सिंक के बगल में ही थोड़ा स्पेस है, तो ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, क्योंकि पानी के छींटे, बारिश भी होती है ना, तो बारिश जो साइड में जगह दिख रहा है वहाँ से बारिश का पानी गिरता है, तो उससे भी छींटे वगैरह आ जाते हैं। और इधर से मैं बर्तन वगैरह धुलती हूँ तो इसके भी छींटे लग जाते हैं, और इस पे पानी के छींटे और जो बिम बार होता है उसके छींटे, तो ये सारा वाइट वाइट सा हो रखा था। जाली भी थोड़ी सी मतलब भर गई थी धूल मिट्टी की वजह से। तो जाली वगैरह साफ़ करने का मेरे पास टाइम नहीं था, उसको मैं किसी और दिन करूँगी। बट ये तो था, फिर मुझे अच्छा ही नहीं लगा, और जो काम मुझे दिख जाता है वो मैं तुरंत के तुरंत करती हूँ। तो ये मुझे दिखा कि मतलब गंदा हो रखा है, तो मैं सोची अभी मैं फटाफट से इसको तुरंत ही साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो फिर अगर छोड़ दूँगी तो फिर ये टल ही जाएगा वो चीज़। तो ये जो ऊपर से मोटी मोटी जाली है, लोहे की जाली, ये मैं साफ़ कर दी हूँ। बाकी जो पीछे दरवाजे में जाली लगी है मच्छर वगैरह आने के लिए, वो मैं नहीं की। और अभी हस्बैंड ऑफिस से आ गए हैं तो लेके आए हैं समोसा, तो अभी मैं ये निकाल रही हूँ। उसके बाद साइड में मैं रख दी हूँ चाय भी बनने के लिए। और आज मतलब मेरे पास टाइम नहीं था शाम का कुछ स्नैक्स बनाने के लिए, तो मैं चाय रखी थी। तो उधर से आधे टाइम ही हस्बैंड से मैं बोली कि आप कुछ उधर से लेके ही आइएगा, ताकि जो शाम का हमारा नाश्ता है वो हो जाए, क्योंकि अभी मुझे फटाफट से फिर खाना बना के और निकलना है। तो टाइम नहीं था कुछ बनाने के लिए, तभी लेके आए। वैसे हम लोग बाहर की चीज़ें बहुत ही कम खाते हैं, हमारे आप ब्लॉग में देख सकते हैं कि जैसे समोसा, मोमो, चाउमीन, ये सब फास्ट फूड जितने भी होते हैं वो बहुत कम ही आते हैं। कभी रेयर आ गए तो आ गए, नहीं तो नहीं आते। हम लोग बाहर की चीज़ें नहीं खाते, जो भी खाना होता है हम घर पे ही बनाते हैं। मैं तो हर चीज़ घर पे बना के ही खिलाती हूँ, और हस्बैंड को तो मतलब बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुछ भी हो, जो भी खाना है वो घर पे ही बना के खाओ। तो उनके साथ रहते रहते फिर मेरी भी आदत बन गई। लेकिन पहले मुझे बाहर की चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी खाने में, बट अब नहीं, अब तो आदत से बन गई है उनके साथ रहते रहते। तो हर चीज़ अब मैं घर पे ही बनाती हूँ, बाहर से बहुत कम मंगाती हूँ। कभी कभी महीने में आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं आता। और यहाँ पे अभी मैं तैयारी कर रही हूँ कढ़ी बनाने के लिए। तो अभी साइड में मैं थोड़ा सा घोल रेडी कर रही थी। थोड़ा सा मैं ली थी, उसमें 1 कप के करीब दही था, और बहुत मतलब छोटे वाले चम्मच से 4 से 5 चम्मच बेसन था। तो उसका घोल अभी मैं बना के रखी हूँ, कोई मसाले वगैरह उसमें नहीं डाली हूँ। और यहाँ पे बेसन है, बेसन में हल्दी, नमक, मसाले, जीरा पाउडर, ये डाल के मैं इसका घोल बना ली थी, मतलब पेस्ट जैसे बनाई थी। तो अभी इसकी बना रही हूँ मैं पकौड़ी, और इसको मैं 10 से 15 मिनट लगातार मैं फेंटी हूँ, ताकि ये फूली फूली पकौड़ी बने। कढ़ी पकौड़ा आज मैं बना रही हूँ। तो इसकी जो मतलब कढ़ी की पकौड़ी होती है ना, वो एकदम से सॉफ्ट, एकदम रुई जैसे सॉफ्ट हो जाती है, आराम से चम्मच से काटने पे कट जाती है। बस इसको क्या होता है ना, इसको फेंटना ज़्यादा पड़ता है, जितना हो सके उतना फेंटो, जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता है तब तक इसको फेंटते ही रहो। तो यहाँ पे अभी मतलब एक बारी में पकौड़ी बन गई है, अभी दूसरी बारी में थोड़ा सा डाल देती हूँ। और यहाँ पे मतलब मैं अपने बच्चे को भी ये खाने के लिए देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा होता है, क्योंकि सिर्फ बेसन होता है, हल्दी नमक होता है। तो 3-4 पकौड़ी बहुत आराम से खा लेती है, बाकी और किसी चीज़ की पकौड़ी उसको पसंद भी नहीं आता है। तो यहाँ पे जो घोल मैं बना के रखी थी दही और बेसन का, उसमें अभी मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और गरम मसाला, धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल रही हूँ, और अभी नमक तो मैं बाद में डालूँगी। तो इसका मैं एकदम अच्छे से घोल बना के रेडी कर ली हूँ। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ तड़का। तो तड़के में अभी मैं पहले डाली हूँ मेथी दाना, तो जैसे ये हल्का सा मतलब ब्राउन होने लगे उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी जीरा। तो जब जीरा अच्छे से चटक जाएगा उसके बाद साथ में ही डाल देंगे यहाँ पे हींग। तो ये मैं बहुत सिंपल सी कढ़ी बना रही हूँ, बहुत झटपट से बनती है, बहुत टेस्टी भी बनती है, बहुत मतलब ऐसे चटपटा सा बहुत नहीं बनता है। इसको बच्चे भी खा सकते हैं, और मेरा बच्चा खाता है, यही मैं खिलाती हूँ उसको। और तीखा मतलब खाने के लिए अपने हिसाब से यहाँ पे मिर्ची डाल दीजिए। तो यहाँ मैं खड़ी खड़ी मिर्ची ही डाली हूँ, कि मतलब जिसको तीखा खाना होगा वो बाद में खड़ी मिर्ची को मैश कर ले कढ़ी में, और जिसको नहीं खाना होगा वो फिर कढ़ी ही खा ले। तो यहाँ पे जो घोल बना के मैं रेडी की थी वो मैं अभी घोल डाल दी हूँ, और इसको कंटिन्यू चलाते रहना है, फ्लेम को हाई रखना है, नहीं तो जो दही है ना वो फट जाती है।
पहले मेरे साथ होता था आज के 2-3 साल 4 साल पहले कि जब मैं बनाती थी ना तो मेरी दही फट जाती थी। बट ये ट्रिक मैं अपनाई कि इसका जो फ्लेम है वो हाई रखो और कंटिन्यू दही को चलाते रहो जब तक इसमें उबाल ना आ जाए अच्छी खासी वाली, तब तक चलाते रहो। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू इसको चलाए जा रही हूँ और यहाँ पे देखिए कितनी अच्छे से उबाल आ गई है। तो अब जब कढ़ी उबलने लगा है तो अब इसमें हम डाल देंगे पकौड़ी जो बना के बेसन की रेडी किए थे। तो इसमें मतलब प्याज की भी पकौड़ी बनती हैं और सारे वेजिटेबल की भी पकौड़ी इसमें डलती है। मतलब जैसे पत्ता गोभी हो गया और भी प्याज हो गया, सब एक ही में मिक्स करके, पालक हो गई तो उसकी भी पकौड़ी बनाओ, वो तो और टेस्टी बनती है। वो ठंडी में ही बनती है, उसका मज़ा तो ठंडी में ही आता है। तो कढ़ी बनाने के बाद फिर मैं चली गई थी मार्केट, वहाँ से सब्जियाँ वब्जियाँ लेके आ गई थी। और अभी जो मतलब मैं आ गई थी 8:30 बजे मैं घर पे आ गई थी। उसके बाद फटाफट से मैं सब्जी रखी हूँ। उस टाइम मैं वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरा जो फ़ोन था ना वो स्विच ऑफ हो गया था। तो सब्जी वगैरह मैं सब कुछ रख दी थी और आज मैं मार्केट गई थी खुद सब्जी लेने। तो मुझे पता चला कि कितनी महंगी सब्जियाँ हो गई हैं। 100 रुपये किलो तो टमाटर हो गए हैं, 80 रुपये 60 रुपये तो हर एक सब्जी हो गई है। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सारी सब्ज़ी इतनी महंगी हैं, क्योंकि हस्बैंड जब भी ख़रीद के लाते थे कभी बताते नहीं थे, लेकिन आज मुझे खुद ही पता चला कि इतनी महंगी हैं ये सारी सब्ज़ियाँ। तो गाइज़ आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।